यह एक पौराणिक लोक कथा है। एक समय की बात है, ब्रह्मदत्त नाम का एक बनारस का राजा था। बोधिसत्व का जन्म ब्रह्मदत्त की प्रमुख रानी के पुत्र के रूप में हुआ था। नामकरण के दिन ही ब्रह्मदत्त ने 800 ब्राह्मणों की मनोकामना पूरी करी। उसके बाद ब्रह्मदत्त ने ब्राह्मणों से पुत्र के भाग्य के बारे में पूछा। ब्राह्मणों ने राजा से कहा कि उसका पुत्र उसके बाद राजा बनेगा और अपनी बुद्धि और 5 हथियारों से पूरे भारत पर शासन करेगा। जब बोधिसत्व 16 वर्ष के थे, तब उन्हें अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए कहा गया था। राजा ने बोधिसत्व को अपने गुरु के लिए गुरु दक्षिणा के रूप में 1000 मुद्राएं दी और उन्हें कंधार राज्य भेज दिया, जहां एक बुद्धिमान शिक्षक रहता था। बोधिसत्व ने अपनी शिक्षा पूरी की। गुरु से उपहार के रूप में 5 हथियार प्राप्त किए। उन्होंने अपने गुरु से विदा ली और तक्षशिला को छोड़ दिया और अपने 5 हथियारों के साथ बनारस के लिए रवाना हो गए। रास्ते में उनका सामना एक शक्तिशाली राक्षस से हुआ, लेकिन बोधिसत्व में पर्याप्त आत्मविश्वास था और वे घबराए नहीं। उसके आत्मविश्वास और निडर रवैये को देखकर राक्षस ने उसे जाने दिया। वन छोड़ने से पहले बोधिसत्व ने राक्षस को भक्ति के मार्ग पर चलने और क्रूरता के मार्ग को छोड़ने का आदेश दिया। कुछ लोग अभी भी जंगल के बाहर इंतजार कर रहे थे। बोधिसत्व ने उन्हें सारी बातें बताईं और फिर बनारस की ओर चल पड़े। आगे जाकर जब बोधिसत्व राजा बना तो उसने बड़ी ईमानदारी और बुद्धि से लोगों की सेवा की और देश की सेवा की। छोटे से कस्बे में एक गरीब ब्राह्मण अपनी 3 बेटियों के साथ रहता था। वह लोग खेती करके अपना जीवन बिताते थे। एक बार सावन के शनिवार को ब्राह्मण सुबह जल्दी उठा और अपनी सबसे छोटी बेटी से खाना बना के रखने का बोलकर अपनी दोनों बड़ी बेटियों के साथ खेत पर निकल गया। ब्राह्मण के जाने के बाद शनि देव वहां भिखारी के भेष में आए और छोटी बेटी से नहाने का पानी, थोड़ा तेल और कुछ खाने को मांगा। छोटी बेटी ने जो कुछ शनि देव ने मांगा वह सब उन्हें दे दिया। शनि देव ने प्रसन्न होकर ब्राह्मण का घर खाने के सामान से भर दिया और जिन पत्तलों में खाना खाया उन्हें मोड़कर छत में फंसा कर चले गए। ब्राह्मण वापस आया तो वह बहुत खुश हुआ। अगले 2 शनिवार को किसान की बड़ी बेटियां बरी बरी से घर पर रुकी, पर दोनों ने ही भेष बदल कर आए शनि देव को खाली हाथ लौटा दिया। इस पर शनि देव नाराज हुए और उनके श्राप से ब्राह्मण के घर जो कुछ था वह भी खाली हो गया। ब्राह्मण को जब यह बात पता चली तो उसे अपनी दोनों बड़ी बेटियां पर बहुत गुस्सा आया। अगले शनिवार को वह फिर से अपनी सबसे छोटी बेटी को घर में छोड़ कर गया। शनि देव भिखारी के भेष में आए और उन्होंने जो जो मांगा छोटी बेटी ने उन्हें दे दिया। शनि देव ने प्रसन्न होकर ब्राह्मण का घर फिर से खाने के सामान से भर दिया। ब्राह्मण ने अपनी दोनों बेटियों के साथ मिलकर शनि देव से माफी मांगी और जब छत पर उस जगह जाकर देखा जहां शनि देव खाने के बाद पत्तल रखते थे तो वहां उन्हें हीरे जवाहरात मिले। ब्राह्मण की सारी गरीबी दूर हो गई और वह खुशी खुशी रहने लगा। यह बच्चों के लिए एक कश्मीरी लोक कथा है। एक गांव में एक किसान रहता था। किसान खेती करने में व्यस्त था, तभी उसकी पत्नी वहां आई और उसके लिए खाना रख कर वहां से घर वापस चली गई। जब किसान को फुर्सत मिली तो उसने खाना खाने की सोची, पर यह क्या, खाने का बर्तन खाली था। किसान को लगा कि उसकी पत्नी ने उसके साथ मजाक किया है और वह नाराज हो गया। घर जाकर उसने अपनी पत्नी पर बहुत गुस्सा किया। पत्नी को भी कुछ समझ न आया। अगले दिन वह एक अलग तरह के बर्तन में किसान को खाना देने गई और किसान को व्यस्त देखकर खाना वही रखकर घर वापस आ गई। कुछ देर बाद एक सियार वहां आया और खाने के बर्तन में मुंह डाल के खाना खाने की कोशिश करने लगा, पर इस बार वह सफल नहीं हुआ और उसका मुंह बर्तन में फंस गया। सियार हल्ला मचाने लगा।
सियार को इस हालत में देख के किसान समझ गया कि कल उसका खाना कहाँ गायब हुआ था। वह डंडा लेकर सियार के पास आया। सियार ने उससे अपनी जान बचाने की गुजारिश की। किसान को सियार पर दया आ गई और उसने सियार को बर्तन से मुक्त कर दिया। सियार ने किसान को धन्यवाद दिया और किसान की मदद का वड़ा करके वहां से चला गया। सियार सीधा राजा के पास गया और वहां जाके सियार ने किसान के बारे में राजा को सब बताया। राजा बहुत दिन से अपने खेतों के लिए एक ऐसा ही मेहनती किसान ढूंढ रहा था और उसने सियार से किसान को राजमहल लाने को कहा। सियार किसान के घर गया और उसे अगले दिन सुबह कहीं चलने को तैयार रहने को कहा। अगले दिन सुबह किसान और सियार राजमहल की तरफ निकल पड़े। राजमहल के पास पहुंचकर किसान घबरा गया। उसे लगा सियार राजा से कहकर उसे सजा दिलवाएगा। डरते डरते किसान महल के अंदर गया। राजा किसान को देखते ही खुश हो गया, पर किसान डर के मारे कांप रहा था। तब राजा ने किसान को बताया कि उसने किसान को सजा देने के लिए नहीं बल्कि उसे नौकरी देने के लिए बुलाया था। अब किसान की जान में जान आई। राजा ने किसान को अपने पास नौकरी पर रख लिया और उसकी सारी गरीबी दूर कर दी।